संकेतों के आधार पर कहानी लिखना। संकेत: एक नदी के किनारे जामुन का पेड़, पेड़ पर बंदर का घर, नदी में मगरमच्छ का घर। दोनों का मित्र बनना। बंदर द्वारा रोज मीठे जामुन मगरमच्छ को खिलाना। मगरमच्छ द्वारा रोज उसे नदी की सैर कराना। मगरमच्छ द्वारा अपनी पत्नी को बंदर के विषय में बताया जाना। मक्कार पत्नी का बंदर का कलेजा खाने की इच्छा व्यक्त करना। मगरमच्छ द्वारा पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर बंदर को अपने घर की ओर ले जाना। बीच रास्ते में मगरमच्छ का बंदर को घर ले जाने का प्रयोजन बताना। चालाक बंदर द्वारा अपना कलेजा पेड़ पर रखने की बात कहना। मगरमच्छ द्वारा उसे किनारे पर लाना। बंदर की जान बच जाना। बच्चों, हम उपर्युक्त संकेतों व रूपरेखा के आधार पर कहानी का विकास इस प्रकार कर सकते हैं। शीर्षक: बंदर का कलेजा अथवा चतुर बंदर अथवा मूर्ख मगरमच्छ। किसी नदी के किनारे जामुन का एक पेड़ था। पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर रोज मीठे मीठे जामुन भर पेट खाता और मौज उड़ाता। एक दिन नदी से निकलकर एक मगरमच्छ उस पेड़ के नीचे आया। उसने बंदर को बताया कि वह दूर नदी के तल में रहता है और खाने की तलाश में घूम रहा है। बंदर ने उसे भी ढेरों जामुन खाने को दिए। मीठे जामुन खाकर मगरमच्छ बहुत प्रसन्न हुआ और बंदर का धन्यवाद देकर वह अगले दिन फिर आने की बात कहकर चला गया। दूसरे दिन मगरमच्छ फिर आया। उस दिन भी उसने भर पेट जामुन खाए और फिर वे दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी की सैर भी कराने लगा। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पत्नी के बारे में बताया। बंदर को जब पता चला कि मगरमच्छ की पत्नी भी है, तो उसने उसके लिए भी जामुन भेजना शुरू कर दिया। मगरमच्छ की पत्नी बड़ी चालाक थी। उसने सोचा कि जो बंदर रोज इतने मीठे मीठे जामुन खाता है, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। उसने अपने पति मगरमच्छ को अपनी बातों के जाल में उलझाया और बंदर को अपने घर लाने के लिए राजी कर लिया। मगरमच्छ भी उसकी बातों में आ गया और बंदर के पास जाकर कहा कि उसकी पत्नी उससे मिलना चाहती है, इसलिए आज वह उसके घर चले और खाना भी वहीं खाए। बंदर अपने मित्र का आग्रह न टाल सका। वह मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया। बीच नदी में पहुंचकर मगरमच्छ से रहा न गया और उसने बंदर को बता दिया कि उसकी पत्नी उसका कलेजा खाना चाहती है। पहले तो बंदर डर गया, फिर उसने साहस व चालाकी से काम लिया। उसने मगरमच्छ से कहा कि वह अपना कलेजा अपने साथ लेकर नहीं घूमता। उसे तो उसने बड़ी हिफाजत से पेड़ पर छिपा रखा है। यदि मगरमच्छ उसे वापस ले जाए तो पेड़ से अपना कलेजा लाकर दे सकता है। मूर्ख मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और वापस पेड़ की तरफ तैरने लगा। किनारे पर पहुंचते ही बंदर छलांग मारकर पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से बोला, जाओ मूर्खराज, अपने घर लौट जाओ। अपनी दुष्ट पत्नी से कहना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। भला कहीं कोई अपना कलेजा निकालकर अलग रख सकता है। शीर्षक व शिक्षा के आधार पर कहानी लिखना। मूर्ख से मित्रता। शिक्षा: मूर्ख से मित्रता नहीं करनी चाहिए, अन्यथा मुसीबत में फंस सकते हैं। मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु ही अच्छा है। रामू धोबी के पास एक गधा था। रामू उससे दिन भर काम करवाता और चरने के लिए रात को खुला छोड़ देता। वह मैदान में जाकर भर पेट घास खाता और वापस घर आ जाता। गधा बहुत सीधा साधा था। वह बहुत उदास रहता था क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था। एक दिन जब वह मैदान में घास चर रहा था, तभी वहाँ एक गीदड़ आया और दोनों आपस में बातें करने लगे। गीदड़ का भी कोई मित्र नहीं था। दोनों में मित्रता हो गई। एक दिन गीदड़ बोला, मित्र, तुम घास खाते खाते ऊब गए होगे, चलो तुम्हें खरबूजे खिलाता हूँ। गधा और गीदड़ दोनों खरबूजे के खेत में घुसकर खरबूजे खाने लगे। पेट भर जाने पर
गधे ने प्रसन्न होकर ढेंचू ढेंचू का राग अलापना शुरू कर दिया। गीदड़ ने कहा, अपना राग अलापना बंद करो, मालिक उठ गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। गधा न माना और रेंकता रहा। बेसुरा राग सुनकर खेत के मालिक की नींद टूट गई। वह डंडा लेकर खेत की ओर भागा। अपने खेत की दुर्दशा देखकर वह क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने जमकर दोनों को पीटा। गधे के साथ मित्रता करने का फल गीदड़ को भी भोगना पड़ा।